वेलकम टू द चैनल श्री इंस्टीट्यूट। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली बात तो ये कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है और वन वेरिएबल मींस वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होता है और उसमें भी वन वेरिएबल किसी इक्वेशन में क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें जो पता होना चाहिए वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सेकेंडली क्या चीज है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना हम ये चैप्टर नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है? अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू। अब अननोन वैल्यू भी कैसे? अननोन वैल्यू की बात ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैन चेंज। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, समझ में आया कि सिचुएशन के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती रहती है। मान लो एक किसी सिचुएशन में x की वैल्यू 1 है, इन अदर सिचुएशन x की वैल्यू 4 भी आ सकती है। जरूरी थोड़े ना है कि x की वैल्यू 1 है तो वो 1 ही रहेगी। वो होता है कांस्टेंट कि अगर 1 लिखा है तो 1 की वैल्यू 1 ही है, 1 कभी भी हम 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, वो होते हैं कांस्टेंट। यहाँ बात है वेरिएबल की, तो वेरिएबल अब से अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है कि the variable is a term whose value can change according to situation। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक चीज लिख लो, whose value can change, it can be changed according to situation। ओके, ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, इसको आप याद रखेंगे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन आपको पता ही होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। मान लो मेरे पास है a + b = 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। a की वैल्यू हमें निकालनी है, b अगर हमें दिया है तो। ठीक है ना। अब यहाँ पर वेरिएबल में कैसे निकालेंगे? देखो, वेरिएबल सपोज करो मेरे पास है 2x + 3 = 0, तो ये है मेरी इक्वेशन। ठीक, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी। लेकिन बात है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है? 1। अब लीनियर का मतलब 1 से यहां मैं क्या कहना चाह रही हूं आपको कि एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 1, कितनी? 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देखो समझ में आया क्या? एक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती वहां 1 होता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो है x² + 3 = कुछ भी मान लो आप 12, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। एक अदर इक्वेशन है x³ - 3 = 0, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 वेरिएबल की। तो क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं। वन वेरिएबल तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर के लिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 1। अगर मेरे पास है x + y = 1, अब तुम कहोगे कि मैम यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। यस, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है ये। तो कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तब कही जाएगी यदि उसमें एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ठीक है, तो वो कौन सी है? ये भी। समझ में आया ना? ये है ना, ये है ना ही ये है। ये सिंगल वेरिएबल में तो हाईएस्ट 1 नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है। ये 2 वेरिएबल में है, लीनियर है, लेकिन 2 वेरिएबल में है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे एक और चीज पे। सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है जो हमने ये मानी थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 के ले लो। इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज करो मेरे पास 2x + 3 = 0। यहाँ पर आगे जो चैप्टर शुरू होगा ना उसमें हमसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर वेरिएबल जो है या अननोन वैल्यू जो है उसकी एक वैल्यू निकालो। या तो ये बोल दिया जाएगा या सिंपली बोल दिया जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो हम क्या करेंगे? जहां वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ही रखो। 2x = 3 इधर प्लस में है तो उधर कैसे जाएगा? माइनस में।
आगे क्या करूं, x इक्वल्स टू -3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। क्या आंसर आ गया, x इक्वल्स टू -3/2। अब सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है वो, सपोज x/3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू -3/2। सपोज करो मेरे पास ये है। अब मैं इसको क्या करूं, अब मैं फिर जो वेरिएबल की टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखूंगी और बाकी को राइट साइड उठाकर ले जाऊंगी। -3/2 -5/2, ये 5/2 इधर प्लस में था ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में। देखो दोनों का एलसीएम लूंगी तो क्या 2 ही आ जाएगा, ऊपर बचेगा -3 -5, इधर क्या है एज इट इज x/3। ठीक, अब x/3 इक्वल्स टू, आगे क्या करेंगे हम, इसमें माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, 5 और 3 8 अपॉन में 2। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है ना, x के साथ इसका क्या रिलेशन है, डिवाइड का है, तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। -8/2 मल्टीप्लाई 3, 3 8 जा 24/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इक्वल्स टू -12। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब इसमें मेरे साथ बने रहिए आप। मैं इसमें अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो है हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिससे कि हमारे सारे चैप्टर हमें बहुत इजी फील होंगे। ओके, बाय बाय।